आप भी तो अंबेडकर 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 करते रहते हैं। आप इतना भगवान का नाम लेते तो आपके लिए स्वर्ग में 7 जन्म के लिए जगह बन जाती, जो अमित शाह का बयान आया है सर। अभी एक फैशन हो गया है, अंबेडकर 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 अंबेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। जय 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 भीम, जय भीम जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम जय भीम। अमित शाह माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो। बाबा साहब अम्बेडकर सदा थे, सदा हैं और सदा रहेंगे। लेकिन अमित शाह जी और प्राइम मिनिस्टर को शायद ये आभास नहीं है कि आज वो अगर गृह मंत्री हैं या प्रधानमंत्री हैं तो वो भगवान की देन नहीं है, बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान की देन है। आज वो अगर गृह मंत्री या प्राइम मिनिस्टर हैं तो बाबा साहब के संविधान की वजह से हैं। और अहंकार बहुत अच्छा नहीं होता है। जैसे मैंने आपसे कहा कि ना सदा कांग्रेस सत्ता में रही और ना सदा भाजपा सत्ता में रहेगी। एक समय आएगा कि इसी देश के लोग इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार को उखाड़ कर फेंक देंगे। तो मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि इस तरह का बयान अम्बेडकरवादी तो किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। पूरे देश में अम्बेडकरवादियों को इस बात को लेकर गुस्सा है और मैं स्पष्ट तौर पर कहना चाहता हूं कि ये बयान जो है शर्मनाक है। लेकिन जो इस बयान के नाम पे नारे लगा रहे हैं उनको भी कहना चाहता हूं कि जहां उनकी सरकार है वहां बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों के आधार पर आप सरकार चलाएं तो शायद जो है बाबा साहब अम्बेडकर का नारा लगाना, जय भीम का नारा लगाना सफल हो पाए। अभी एक फैशन हो गया है, अंबेडकर 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 अंबेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। अमित शाह का जो बयान आया है केंद्रीय गृह मंत्री का, बीजेपी के सीनियर लीडर चाणक्य है, उसको लेके पूरे देश के दलित, आदिवासी, चाहे बहुजन समाज के जितने भी लोग हैं वो विरोध कर रहे हैं। और खास करके जो विपक्षी दल हैं उनकी तरफ से विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। संसद में भी बाबा साहब की तस्वीर को लेके कांग्रेस के नेता जो सांसद हैं वो, और विपक्षी दल आरजेडी हैं, बाकी जो विपक्षी दल के सांसद हैं उन्होंने भी विरोध किया। मायावती जी ने कहा कि दलितों के एक भगवान है, वो डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर हैं। बिहार के पेरियार के नाम से जाने जाने वाले रामाशंकर आर्य साहब हैं, डॉक्टर रामाशंकर आर्य, पूर्व वीसी हैं और शिक्षाविद हैं। पटना कॉलेज में प्रिंसिपल थे और वीसी रहे हैं आरा में। तो सर अपना परिचय आप ही दे दीजिए, ज़्यादा बेहतर होगा। मित्रों, मैं पटना विश्वविद्यालय में 42 वर्षों तक शिक्षक के रूप में काम किया। इसी बीच वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय में कुलपति के पद पर भी मुझे काम करने का मौका मिला और रिटायरमेंट से 2-3 साल पहले पटना कॉलेज पटना का प्रिंसिपल भी रहा। और 2-3 साल पहले मैंने वहाँ से अपना सेवानिवृत्ति प्राप्त किया। उसके बाद भी विश्वविद्यालय ने मुझे एक पद दे रखा है। मैं अभी भी पटना विश्वविद्यालय में लोकपाल के पोस्ट पर काम कर रहा हूँ जी। और मेरा टर्म आने वाले 2025 के जून तक है, जिसको इंग्लिश में एम्बड्समैन कहा जाता है। अच्छा, बात करने से पहले एक बंडल दिखाएंगे। हाँ, ये वाला, ये किताबों का एक बंडल है और ये जो किताब है उसमें से एक किताब हम आपको दिखाना चाहेंगे, उसके बाद आगे बात करते हैं। हाँ, जिस तरह से बच्चों की किताब मनोहर पोथी, बाल पोथी होती है, उसी तरह से बाबा साहब की किताब है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर बाल पोथी। और इस किताब को लिखे हैं रामाशंकर आर्य साहब, डॉक्टर रामाशंकर आर्य जी। आप भी तो अंबेडकर 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 करते रहते हैं। आप इतना भगवान का नाम लेते तो आपके लिए स्वर्ग में 7 जन्म के लिए जगह बन जाती, जो अमित शाह का बयान आया है सर। अमित शाह जी या उनके फॉलोअर्स या उनके लोग शायद अंबेडकर को अभी तक नहीं समझ पा रहे हैं और अंबेडकर के जो अवदान है, कंट्रीब्यूशंस हैं, उसको नहीं समझ पाए हैं। मैं यह तो नहीं जानता हूं कि भगवान के नाम लेने से कोई स्वर्ग जाता है या नहीं जाता है, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि अंबेडकर की आइडियोलॉजी, अंबेडकर की विचारधारा और अंबेडकर को अपनाकर, अंबेडकर के सिद्धांतों को अपनाकर लाखों, हजारों नहीं लाखों दलितों ने स्वर्ग की प्राप्ति कर लिया है।
स्वर्ग जैसा, स्वर्ग में जो जीवन होता है, हर तरह के सुख जो प्राप्त करने की जो कल्पना की गई है स्वर्ग में, ऐसा जीवन प्राप्त कर लिया है। अब भगवान भगवान करते हैं कि अम्बेडकर और अम्बेडकर करते हैं? अम्बेडकर का नाम तो हम नहीं जपते हैं, लेकिन अम्बेडकर के जो अवदान हमने कहा, कंट्रीब्यूशंस जो उन्होंने दिया है समाज के हाशिए के लोगों के लिए, जो उन्होंने हथियार थमाया है, शिक्षा संबंधी हथियार, उस हथियार को अपनाकर लाखों लोगों ने अपने जीवन को बदल दिया है, अपनी सोसाइटी, अपने समाज को बदल दिया है, और वो स्वर्ग से भी बढ़कर जीवन जी रहे हैं। मतलब अम्बेडकर 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 6 से ज्यादा नहीं हुआ, अमित शाह 6 बार बोले, अब तो पता अम्बेडकर नहीं। अम्बेडकर करने से अमित- स्वर्ग से ज्यादा अच्छा अमित शाह जी को क्या चिढ़ है, क्यों इतनी उनको चिढ़ भरती है, जो उनके सामने, उनके देश में ही अम्बेडकर की विचारधारा, अम्बेडकर की आइडियोलॉजी को एडॉप्ट करके, अपना करके अपना जीवन बदल रहे हैं। सोसाइटी में एक बदलाव, एक उभार भी आ रहा है। अभी बहुजनों में जो उभार शुरू हुआ है अम्बेडकरवाद को लेकर के, शायद उसी से अमित शाह जैसे लोगों को चिढ़ है। वो अम्बेडकर को देखना पसंद नहीं करते हैं। वो जानते हैं कि हमारे राह का सबसे बड़ा अवरोधक, बाधक अम्बेडकरवाद है। तो वो ये अम्बेडकरवाद जिस दिन उभर कर सामने आ जाएगा, अमित शाह जैसे लोग हाशिए पर चले जाएंगे, कोई उनको पूछने वाला भी नहीं होगा। स्वर्ग जैसा सुख जो लोग कहते हैं, काल्पनिक चीज़ें वो तो है, लेकिन जिस तरह का सुख वो लोग वर्णित करते हैं, ऐसा सुख प्राप्त करना यदि ये चाहते हैं लोग, तो निश्चित रूप से हमारे लोग, बहुत लोग जान चुके हैं कि अब अम्बेडकरवाद ही एक ऐसा रास्ता है जिस रास्ते पर चलकर हम अपनी मुक्ति का मार्ग खोज सकते हैं, अपने दुखों का निपटारा कर सकते हैं, और एक हेल्दी सोसाइटी बनाने की सोच और समझ अपने समाज में ला सकते हैं। जैसे बाबा साहब नारा दिए थे सर, बाबा साहब का कथन है, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो, एक बच्चा बच्चा जानता है। इसके विपरीत मनुस्मृति में जाएं तो वहाँ दलितों शूद्रों के लिए अशिक्षित बनो, गुलामी करो, और क्या, और क्या। बाबा साहब ही दलितों के भगवान हैं, अगर हैं तो, पिछड़ों के, आदिवासियों के, जो उनके लिए स्वर्ग जिसको कहते हैं, वो उसका रास्ता जो बाबा साहब ही बना के गए संविधान के माध्यम से। अब चुनावी वर्ष आने वाला है सर, दिल्ली में भी चुनाव है और हमारे बिहार में भी चुनाव। ऐसे दौर में अमित शाह का इस तरह का बयान आया, और अमित शाह ने ये कहा है सर कि कुछ लोगों के लिए फैशन हो गया, उन्होंने सबके लिए नहीं कहा। तो ये कह सकते हैं भाजपा वाले, ये कह रहे हैं कि ये कांग्रेस वालों के लिए कहा गया है, जो कभी बाबा साहब को सदन में जाने नहीं दिया और हमेशा उनको हराने का काम किया है। तो कहा जाएगा कि ये तो कांग्रेस वालों के लिए अमित शाह ने कहा है। अब कांग्रेस वाले लोगों के लिए कहा है या किसके लिए कहा है, खुल करके तो उन्होंने कहा नहीं, लेकिन उनके कहने का जो लहजा और जो टोन था, उससे साफ रिफ्लेक्ट होता है, झलकता है कि वो अम्बेडकरवादियों से चिढ़ रखते हैं या अम्बेडकरवाद के समर्थकों से घृणा करते हैं। उनको अम्बेडकरवादी पसंद नहीं है। इसलिए पसंद नहीं है कि अम्बेडकर जिस रास्ते की बात करते हैं, जिस सिद्धांत की बात करते हैं, जिस आइडियोलॉजी की बात करते हैं, वो एक बेहतर सोसाइटी, समाज निर्माण की बात करते हैं। और अमित शाह जी जिस आइडियोलॉजी की बात करते हैं, वो स्पष्ट है कि भाजपा की राजनीति क्या है, आरएसएस की राजनीति क्या है, किस तरह से ले दे कर के 10 वर्षों तक ये लोग केवल धर्म के आसपास घूमते रहे, सर ठीक बात है, करते आप रहे। शिक्षाविद हैं और जानकार भी हैं। कांग्रेस का क्या रुख रहा था बाबा साहब के प्रति? बाबा साहब के प्रति कांग्रेस का रुख इस तरह का नहीं रहा था जैसा कि अमित शाह जी का है। वो नेहरू जी ने उनको अपने प्रथम जो मंत्रिमंडल बना देश का, उसमें उन्होंने जगह दी
और देश का कानून मंत्री बनाया, लेबर मिनिस्टर भी बनाया। और अंबेडकर को छूट मिली अपनी बात रखने की, कहने की। और अंबेडकर कोशिश किए अपने मंत्रालय के द्वारा, जो एक बिल उन्होंने लाया था, जो हिंदू कोड बिल, जिसको पास करने में थोड़ी परेशानी हुई, जिसके चलते उन्होंने केंद्रीय मंत्रिमंडल को छोड़ा। तो हिंदू कोड बिल टोटालिटी में यदि लागू होता तो देश की आज स्थिति दूसरी होती। वो बच्चों को, स्त्रियों को, सबको अधिकार देना चाहते थे पुरुषों के बराबर, जो 2006 में मिला है बेटों को बराबर बेटियों को। अम्बेडकर 1952 में देना चाहते थे। स्त्रियों को भी पुरुषों की तरह अधिकार देना चाहते थे, तलाक का अधिकार स्त्रियों को भी देना चाहते थे। भारत का नक्शा कुछ दूसरा हुआ रहता। अगर कांग्रेसी लोग पूरे मन से बाबा साहब को सपोर्ट किए रहते, उस समय कांग्रेस भी बाबा साहब को का सम्मान नहीं किया, और जो मंडल कमीशन को अटका के रखा। क्लियर कर दें, बहुत धर्मांध और पुराणपंथी लोग कांग्रेस में उस समय बहुत अधिक थे। वही लोग आज भाजपा में हैं। आज का भाजपा के ही आइडियोलॉजी के सपोर्ट करने वाले उस समय बहुत थे, जो अंबेडकर साहब को फलने फूलने नहीं दिया, उनके विचारों से लाभ नहीं उठाया। कांग्रेस ने ये किया है। और नहीं तो यदि बाबा साहब की बातें मानी गई रहती तो आज इंडिया का नक्शा कुछ दूसरा होता। तो अभी बिहार में जो चुनाव है उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा अमित शाह के इस बयान? निश्चित रूप से जिस तरह से पूरे देश में अंबेडकरवाद उभर रहा है, उसका प्रभाव स्टेट पर पड़ेगा, बिहार पर पड़ेगा। बिहार के लड़के भी काफ़ी तेज़ी से अंबेडकरवादी विचारधारा से लैस हो रहे हैं। अंबेडकर की आइडियोलॉजी को एडॉप्ट करके संघर्ष करना, लड़ना सीख रहे हैं, अपने अधिकारों के प्रति सचेत हो रहे हैं, अपने समाज के लिए सेक्रीफाइस करने की बात सोचने लगे हैं। अब पहले वाली बात नहीं रह गई है। हमारे बच्चे बिहार के प्राय हर कोने में भीम आर्मी के तहत हो या इस तरह की और भी आर्मी बना करके वो लोग सामने आ रहे हैं, अपने अधिकार के प्रति लगातार सजग हो रहे हैं। चुनाव में चिराग के नाम पे, जाति के नाम पर लोजपा को वोट देते हैं, ये भी सच्चाई है। ये भी है, ये है लेकिन 5 साल पूरा जय भीम, आज जैसी आया जय चिराग कमल छाप। ऐसा नहीं, ऐसा हम नहीं मानते हैं। ऐसा है। चिराग को थोड़ा सा मीडिया हाईलाइट कर रही है, लेकिन चिराग की जो आइडियोलॉजी है बाबा साहब के विरोध की आइडियोलॉजी है। क्या बात करें? वो सीधे कहते हैं कि हम नरेंद्र मोदी के हनुमान हैं, सीधे बोलते हैं। अब इससे आगे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है कि तो आप ही के जैसे आप रामाशंकर आर्य हैं। अच्छी बात है कि आप जातीय सरनेम नहीं लगाते हैं, लेकिन आप भी पासवान समाज से आते हैं, लेकिन और चिराग भी पासवान हैं। तो ऐसे में जातीय एक है कि हमारे जात में इतना बड़ा नेता कैसे छोड़ दें? देखिए भाई साहब, हम लोग जात की बात अब नहीं करते हैं, हम लोग जमात की बात करते हैं, समूह की बात करते हैं। समूह A to Z है या बहुजन है? बहुजन समूह की बात करते हैं, बहुजन समाज की बात करते हैं, जिसमें लोग किसी पार्टिकुलर कास्ट को लेकर के बात नहीं करते। हाँ, SC ST OBC माइनॉरिटी जो बाबा साहब ने कहा है वो हम लोग मानते हैं। और कोई किसी भी पार्टिकुलर कास्ट का नाम यदि जो लोग लेते हैं तो बाबा साहब ने किसी भी पार्टिकुलर कास्ट के विषय में वो कास्ट का विरोध किया था। और अपने जीवन की पहली किताब उन्होंने लिखी है भाई, जाति प्रथा का उन्मूलन, जाति भेद का उच्छेद। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जाति जब तक रहेगी सोसाइटी में डेमोक्रेसी को फलने फूलने नहीं दिया जाएगा, और सोसाइटी में इक्वालिटी नहीं आ पाएगी, ब्रदरहुड नहीं विकसित हो पाएगा। इसलिए जातिवाद को समाज का दुश्मन मानते थे बाबा साहब। इसलिए उनके जीवन की पहली किताब आई थी 1936 में, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट सिस्टम, जात प्रथा का उन्मूलन।
और वो चाहते थे कि जात नहीं जमात की बात की जाए ठीक ठीक और पिछड़ा दलित ये एक समूह बने। ठीक ठीक। तो अमित शाह के बयान को लेके बहुत सारी बातें हो रही, विरोध हो रहा है। हालांकि बीजेपी वालों का कहना है कि हमारे वीडियो को आधा अधूरा दिखाकर विपक्ष वाले हंगामा कर रहे हैं। पूरा वीडियो ऐसा नहीं है, वो किसी परिप्रेक्ष्य में कहा गया ये नहीं बताया जा रहा है, और आधा अधूरा वीडियो वायरल किया जा रहा है। तो इस पूरे मसले पर आपका क्या कहना है? प्रतिक्रिया दीजिए कमेंट बॉक्स में। जय भीम, जय भारत।